आज हम भूगोल की पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय भारत का आकार और उसकी स्थिति के एक और टॉपिक भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम अपने वीडियो में एक मैप को देख रहे हैं। भारत का मैप है यह। उसमें हमें भारत के साथ साथ कुछ देश भी नज़र आ रहे हैं। यह देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। बच्चों, ये सभी देश भारत के पड़ोसी देश हैं। आप सभी को पता है कि भारत एशिया में स्थित एक विकसित देश है। उसके उत्तर में हिमालय है और उसके दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। भौगोलिक रूप से ये जल और थल दोनों से जुड़ा हुआ है। इसका आकार भी वृहद है और वृहद के साथ साथ शांतिपूर्ण छवि के कारण यह एशिया महाद्वीप में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस बात के इसके पड़ोसी देश भी भली भांति परिचित है। इसके वृहद आकार के कारण ही इसके पड़ोसी देशों की संख्या भी अधिक है। कुल मिलाकर इसके 9 पड़ोसी देश है और उन सब के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध भी है और वह उन्हें सकारात्मक सहयोग देने की भूमिका भी निभाता है। तो इस तरह बच्चों, हमने सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उसके नामों के बारे में जाना। अब हम धीरे धीरे इन सभी देशों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भारत के उत्तर पश्चिमी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में जानेंगे। पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। एक प्रकार से यह भारत का ही अंग है। 1947 से पूर्व पाकिस्तान नाम का कोई राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटिश नीति के तहत भारत विभाजन की अनुपालना में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। लेकिन जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, तब से भारत और पाकिस्तान के संबंध निराशाजनक ही रहे हैं। पाकिस्तान भारत में कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे कि भारत में एक निराशाजनक माहौल उत्पन्न हो जाता है। पाकिस्तान ने भारत पर 3 बार आक्रमण भी किए थे, 1965 में, 1971 में और 1999 में, लेकिन तीनों बार उसे हार का ही सामना करना पड़ा था। तो इस तरह बच्चों, हमने पाकिस्तान के बारे में जानकारी प्राप्त की। और पाकिस्तान, जिसका कि मुख्य नगर है कराची और उसकी मुख्य भाषा है उर्दू और अंग्रेजी का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब हम अफगानिस्तान के बारे में जानेंगे। अफगानिस्तान भी भारत के उत्तर पश्चिम में ही स्थित है, जिसकी राजधानी है काबुल। कौन सी है? काबुल। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। शुरू से ही अफगानिस्तान भारत के पक्ष में ही रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत और मैत्री संबंध है। अफगानिस्तान भारत को अपना भाई राष्ट्र भी मानता है। तो इस तरह हमने भारत के उत्तर पश्चिमी राष्ट्रों के बारे में जाना। अब हम भारत के उत्तरी सीमावर्ती देशों के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम चीन के बारे में जानेंगे। चीन, जिसका नाम आज अभी विश्व में बहुत ही विख्यात है। कौन सी बीमारी के कारण? कोरोना महामारी के जन्मदाता के रूप में, और इसके साथ ही भारत की सीमाओं पर भी प्रवेश करने के कारण भी चीन का नाम विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। चीन भारत के उत्तर में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग और शंघाई उसका प्रमुख नगर है। मंदारिन उसकी प्रमुख भाषा है। भारत और चीन के संबंध ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप से बहुत ही पुराने हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी दोनों के कुछ महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी तिब्बत विवाद के बाद इन दोनों देशों के बीच के संबंधों में दरार आ गई है।
चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण भारत की सीमा पर अपना अधिकार करना चाहता है और इसी नीति के तहत 1962 में उसने भारत के लद्दाख की सीमा पर आक्रमण किया था और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था। अब हम नेपाल के बारे में जानेंगे। नेपाल, जिसकी की राजधानी है काठमांडू, जो कि एक गरीब राष्ट्र है। नेपाल और भारत के बीच एक अद्भुत संबंध है। उत्तर में सीमा ये चीन से घिरी हुई है, यानी नेपाल की उत्तर में सीमा चीन से घिरी हुई है। बाकी तीनों तरफ से वह भारत से घिरा हुआ है। भारत इसका आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही सहयोग करता है। तो इस तरह से एक अच्छे पड़ोसी के नाते भारत इसका हर समय कुछ न कुछ मदद करने के लिए तैयार ही रहता है। लेकिन वर्तमान में कुछ अन्य देशों के बहकावे में आकर नेपाल भी भारत की सीमा पर कुछ विवाद खड़ा करना चाहता है। और इसके साथ ही बच्चों, आप जानते ही हो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो भी नेपाल में ही स्थित है। नेपाल की भाषा है नेपाली। कौन सी है? नेपाली। अब हम भारत के तीसरे उत्तरी सीमावर्ती देश भूटान के बारे में जानेंगे। भूटान के साथ भारत का बहुत ही अच्छा रिश्ता है। भूटान भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भारत और भूटान के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदारी भी हुई है और मैत्रीपूर्ण संबंध भी बने हुए हैं। तो इस तरह बच्चों, हमने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी सीमावर्ती देशों के बारे में जाना। अब हम भारत के पूर्वी सीमावर्ती देशों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ पर बांग्लादेशी टका का उपयोग किया जाता है, यानी कि वहाँ की मुद्रा है बांग्लादेशी बंगला टका। बांग्लादेशी पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, किंतु पाकिस्तानी सरकार के तानाशाही शासन के कारण उसे दमन का सहारा लेना पड़ा। बहुत से शरणार्थियों ने भारत में शरण ली। अंततः भारत को उसमें दखल देना पड़ा और अंत में भारत सरकार के प्रयासों से 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्र रूप से मान्यता मिली। कब मिली? एक अलग बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 6 दिसंबर 1971 को। अब हम म्यांमार के बारे में जानेंगे। म्यांमार भारत के अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की सीमाओं से घिरा हुआ है। म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। आर्थिक रूप से दोनों सरकारें एक दूसरे का सहयोग कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए 18 फरवरी 2001 को भारत म्यांमार सरकार के बीच में मैत्री मार्ग का भी उद्घाटन किया गया है। तो इस तरह बच्चों, हमने भारत के पूर्वी देशों के बारे में भी जाना। अब हम भारत के दक्षिण के 2 द्वीप राष्ट्र के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका और भारत के संबंध भी बहुत ही अच्छे व मैत्रीपूर्ण हैं। कुछ समय पहले आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच मतभेद हो गया था, लेकिन अंततः वर्तमान में भारत और श्रीलंका के संबंध बहुत ही अच्छे हैं और भारत और श्रीलंका के बीच जाने वाला समुद्री जल मार्ग है पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी। और दूसरा द्वीप समूह जो कि दक्षिण में स्थित है, उसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव, जो कि लक्षद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है और यह श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित मालदीव के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं और ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। हिंद महासागर में स्थित मालदीव
सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि भारत के पड़ोसी देशों में इसे विशेष महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है। तो इस तरह बच्चों हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जाना, लेकिन अब हमें जानना है कि भारत का इनके साथ संबंध कैसा है। तो प्राचीन काल से ही भारत का इनके साथ भौगोलिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, संबंध बहुत ही अच्छा रहा है। किंतु पाकिस्तान और चीन दो ऐसे देश हैं जो अपनी कुछ कार्यकलाप के कारण भारत को आए दिन परेशान करते रहती हैं। चीन तो अपनी विस्तारवादी नीति के कारण भारत की सीमा को अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसने कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले भी लिया है और अब भी वह भारत की सीमा में प्रवेश करना चाहता है और यही कारण है कि वह वर्तमान में भारत से युद्ध करने की स्थिति के लिए भी तैयार खड़ा है। इसी प्रकार पाकिस्तान भी भारत में आए दिन आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत को परेशान करता रहता है, जिसके कारण भारत में बहुत से निर्दोष लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और भारत सरकार को परेशान करता ही रहता है। और बाकी सभी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। तो इस तरह बच्चों हमने भारत और भारत के पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में समझा।